सभी के लिए मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है ब्राह्मण होते हुए भी परशुराम जी ने क्षत्रिय जैसा आचरण क्यों किया। प्राचीन काल में कन्नौज में गाधी नाम के राजा राज्य करते थे। उनके एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती। एक बार भृगु ऋषि के पुत्र ऋषि ऋचिक राजा गाधी के पास गए और कहा कि तुम्हारी पुत्री सत्यवती का विवाह मुझसे कर दो। राजा गाधी सत्यवती का विवाह ऋषि ऋचिक के साथ नहीं करना चाहते थे, परंतु ऋषि के श्राप के डर से उन्होंने सत्यवती का विवाह ऋचिक ऋषि के साथ कर दिया। विवाह के बाद भृगु ऋषि ने ऋचिक ऋषि के आश्रम में आकर अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और उसको वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने अपनी माता के एक पुत्र हो जाने का वर मांगा। सत्यवती की प्रार्थना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरु पात्र, चरु का अर्थ होता है हविष्यान अर्थात यज्ञ की आहुति में पकाया हुआ अन्न, और पात्र का अर्थ होता है बर्तन, यानी हविष्यान के 2 पात्र दिए और कहा कि तुम्हारी माता पुत्र होने की कामनाओं को लेकर पीपल के वृक्ष का आलिंगन करे और तुम पुत्र की कामनाओं को लेकर गूलर के वृक्ष का आलिंगन करना, और इसके बाद दोनों चरु पात्रों में से इस पात्र के चरु का सेवन तुम कर लेना और इस दूसरे पात्र के चरु का सेवन तुम्हारी माता कर लेगी। परंतु संयोगवश जिस चरु का सेवन सत्यवती को करना था उसका सेवन उसकी माता ने कर लिया, और जिस चरु का सेवन उसकी माता को करना था उस चरु का सेवन सत्यवती ने कर लिया। योग शक्ति के प्रभाव से चरु के बदले जाने वाली बात का ज्ञान भृगु ऋषि को हो गया, तो वे अपनी पुत्र वधू सत्यवती के पास आए और बोले कि पुत्री, जिस चरु का सेवन तुम्हें करना था उस चरु का सेवन तुम्हारी माता ने कर लिया, और जिस चरु का सेवन तुम्हारी माता को करना था उस चरु का सेवन तुमने कर लिया। इसलिए तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगा और तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगा। इस पर सत्यवती ने प्रार्थना की कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे। भृगु ऋषि ने सत्यवती की विनती को स्वीकार कर लिया और कहा कि तुम्हारा पुत्र तो ब्राह्मण जैसा ही आचरण करेगा, परंतु तुम्हारा पौत्र तो निश्चित रूप से ही क्षत्रिय जैसा आचरण करने वाला होगा। परिणाम स्वरूप समय आने पर सत्यवती की माता के गर्भ से विश्वामित्र जी का जन्म हुआ, जो बाद में महान ऋषि हुए। सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ, जो महान तेजस्वी थे। समय आने पर जमदग्नि का विवाह रेणुका के साथ हुआ और रेणुका के 5 पुत्र हुए, जिनमें परशुराम जी सबसे छोटे थे। भृगु ऋषि के कहे अनुसार परशुराम जी का स्वभाव, आचरण और व्यवहार क्षत्रियों जैसा ही हुआ। यदि आप ये सब बात पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं।